आज कुछ लोग कहते हैं जिंदा का वसीला जायज है, फौतशुदा का जायज नहीं। मैं कहता हूं यह कहना शिर्क है, क्योंकि इसका मतलब बनता है कि जिंदा तो रब की मदद कर सकता है किसी काम में, मुर्दा चूंकि फौत हो चुका है अब मदद नहीं कर सकेगा, तो वो जिंदा को काम में रब का शरीक समझ के वसीले को जायज करार देते हैं, फौतशुदा को काबिले इमदाद ना समझ के वसीले को नाजायज समझते हैं। तो मैं कहता हूं मेरे रब की कोई जिंदा भी मदद नहीं कर सकता, कोई फौतशुदा भी मदद नहीं कर सकता। वसीले का मतलब यह है रब के दरबार में कुछ लोगों की शान बड़ी होती है, कुछ लोगों का मर्तबा बड़ा होता है, उनकी वैल्यू बड़ी होती है, लिहाजा रब्बे जुल जलाल उनके नाम की इज्जत के पेश नजर काम कर देता है। और वो इज्जत अल्लाह के दरबार में मौत से पहले भी होती है, मौत के बाद भी होती है। मसला बरकत और तबर्रुक का कब्र वालों से कहां से चला? ये दलाइलुन नबुव्वा इमाम बहकी की जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 284 है। हजरत इमाम अबुल आलिया ये कहते हैं, जो मदार हैं संतों का और मुफस्सिरीन के इमाम हैं, वो कहते हैं लम्मा इफ्ततहना तुस्तर, जब हमने तुस्तर शहर को फतह किया, ये उस वक्त इलाका ईरान का कहलाता था, इराकुल अजम, उसमें तुस्तर को जब हमने फतह किया तो कहते हैं वजदना फी बैत मालिल हुरमुजान सरीरन, जो बादशाह का सबसे बड़ा मरकज था और उसका जहां खजाना था, वहां हमने एक चारपाई देखी, अलैहि राजुलुम मय्यत, उस पर एक शख्स है जिसमें जान नहीं है, व इंद रअसिही मुसहफुल लहू, और सिरहाने उसका एक रजिस्टर भी पड़ा हुआ है। कहते हैं वो शख्स जब हमने चारपाई पे लेटा हुआ देखा, फहमलनाहु इला उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, हम उठा के ले आए सैयदना उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास। रावी से पूछा गया, जो उस वक्त की तारीख थी, जिन लोगों को कुछ तारुफ था कि ये किसकी चारपाई है, लेटा हुआ कौन है, ये करता क्या है, इसको सदियां कितनी गुजर चुकी हैं, तो कहते हैं वो शख्स थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, वो उनका जस्त अतहर था। और अंदाज क्या है, कहते हैं कानत इस्समाओ इज़ा हबसत अलैहिम बरज़ू